नमस्कार श्रोते हो, मैं डॉक्टर सपना आप सबके सामने हाजिर हूँ एक स्पिरिचुअल कहानी लेके। ये कहानी एक ऐसे बाबा की है जिस बाबा का जन्म मनुष्य के उद्धार के लिए और इस धरती के उद्धार के लिए हुआ था। वैसे तो हम लोग साईं बाबा को जानते हैं, महावतार जी बाबा को जानते हैं, ब्रह्मा बाबा को जानते हैं, शिव बाबा को जानते हैं। वैसे ही ये एक ऐसे बाबा है जो संसार भी निभाए थे, बच्चे भी हैं उनके, और उसके बाद उसके साथ उन्होंने इस धरती की उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए और बहुत लोगों के पीड़ा को मुक्त करने के लिए एक बहुत अच्छे ऐसे हनुमान जी के अलग अलग जगह पे मंदिर बनाए। तो उनका नाम है नीम करोली बाबा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हैं जब पता चला कि बहुत बड़े बड़े लोग उनके पास जा रहे हैं। नॉर्मली हम लोग कैसे रहते हैं ना, फैंस रहते हैं किसी क्रिकेटर के, किसी पीएम के, किसी बड़े लोगों की, क्योंकि वो वी आर थिंकिंग दैट दे आर आवर आइडियल, और हम लोग सोचते हैं कि वो वहाँ तक पहुँच पाए किस कारण। तो जब पता चला विराट कोहली भी वहाँ पे जाके चुका है, बहुत सारे हमारे पंत प्रधान भी वहाँ पे जा चुके थे, इवन स्टीव भी जाके आया है, और फेसबुक के फाउंडर भी वहाँ पे जाके आए हैं, तो एप्पल के फाउंडर भी जाके आए हैं। तो इस तरह से अलग अलग व्यक्ति उस जगह पे जाने के बाद जो उनकी पहले परिस्थिति थी, उसके बाद वहाँ जाने के बाद उनकी परिस्थिति एकदम से पलट गई और उनके ज़िंदगी में चांद तारे लग गए करके बोल सकते हैं। इस तरह से थे और उनका प्रोग्रेस एकदम से ही हाइक हो गया, तो सब लोगों को उधर जाने की इच्छा होने लगी। तो कौन है ये? उनका नाम है नीम करोली बाबा। और क्या है उनके अंदर विशेषता कि इतने सब लोग उनके फ़ैन हैं, और अब तो वहाँ पे जहाँ पे पहले 50 लोग भी जाते नहीं थे दिन भर में, अब इतने लोग जा रहे हैं कि रश बोले तो रश रहेगा। तो ऐसी आध्यात्मिक प्लेस है कैची धाम करके, नैनीताल के पास है। तो यहाँ पे क्या है उनका राज कि वहाँ पे जाने के बाद ऐसा कहते हैं कि वहाँ की जो प्रतिमा है वो आपसे बातें करती है, और अगर आप ध्यान में बैठे तो आपको वहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। ये सभी व्यक्ति जाके वहाँ पे ध्यान करे हैं, सभी व्यक्ति जाके समर्पण करे हैं खुद को, और उसके बाद ही उनको अपना उत्तर मिला है, या जो भी क्वेश्चंस तो अपने पास रहते हैं और आंसर वो क्वेश्चन से भी डबल रहते हैं। तो कौन से क्वेश्चन का कौन से पॉइंट टू पॉइंट आंसर है, या कौन से प्रॉब्लम का पॉइंट टू पॉइंट सॉल्यूशन है, वहाँ जाने के बाद हमारा माइंड एकदम कूल काम हो जाता है और अल्टीमेटली हमको मिल जाता है। उन्होंने तो इतना भी कहा है कि जब अभी वो जगत में नहीं है, तो उन्होंने इतना भी कहा है कि बस राम 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 नाम भी लिए ना तो भी आपका उद्धार जाएगा। हनुमान चालीसा का पठन करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो खुद को हनुमान का अंश मानते थे। तो उनकी घटनाएं हैं, 1900 में उनका जन्म हो गया था शतक में, और उनका डेथ 1973 तक हुआ था, 11 सितंबर 1973। जन्म के बाद उनकी माँ थोड़े दिन में मर गई थी एक्चुअली। तो पिताजी ने दूसरी शादी भी की थी, और ये बहुत अलग रहते थे, लुप्त लुप्त एकदम से रहते थे करके फिर उनकी भी शादी करवा दी थी, मगर वो घर छोड़ के चले गए, जैसे कि सभी लोग करते हैं। हम लोगों ने देखा भी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के अंदर, परमहंस योगानंद भी छोड़ के गए थे। ऐसे बहुत सारे लोग जाते हैं घर छोड़ के, क्योंकि उनको खोज रहती है परमात्मा की। तो इस तरह से वो भी गए थे, मगर जब वो यहाँ से वहाँ घूमते गए ना, तब उनको अलग अलग जगह पे उनको अलग अलग नाम देते गए। तो जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ पे उन्होंने अपनी अपने क्या बोलते हैं पावर से, आध्यात्मिक पावर से बहुत लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते गए थे। तो एक दिन क्या हो गया, जब वो बहुत नीम करोली बाबा का नाम कैसे पड़ा है आपको सबको पता ही होगा। जब वो ट्रेन में बैठे थे तो टिकट नहीं था उनके पास, और टीसी ने बोला कि टिकट दिखाओ, तो टिकट तो नहीं है करके बोलने के बाद उनको उस वहाँ पे उतराए थे, ओके, करोली स्टेशन पे, और उसके नीचे नीम पेड़ के नीचे बैठे थे, और वो ट्रेन आगे नहीं चला गया।
तो सब तरह से 1 घंटा के ऊपर हो गया, ट्रेन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। क्यों ट्रेन नहीं चल रहा है, ये जब पता नहीं चल रहा था तो सब लोगों ने बोला कि आपने ये वाहन स्पिरिचुअल आत्मा को बाहर उतारे इसलिए ऐसा हो रहा करके। तो वो टीसी जाके उनको माफ़ी मांग के आओ करके बोले फिर ट्रेन में बैठने के लिए। और जैसे ही वो ट्रेन में बैठे, चलो बोले ट्रेन, तो ट्रेन चालू हो गई। तो देखिए इस तरह से उनका नाम नीम करौली बाबा हो गया और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए तब से। तो फिर इनके पिताजी को वो घटना पता चली कि एक कोई तो ऐसे बाबा है जो ऐसे बहुत लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या जो भी अपना समस्या लेके जाते हैं तो उनका निराकरण करते हैं। तो वो आए थे उनको मिलने के लिए कि मेरा बेटा खो गया है, घर छोड़ के गया है, कहाँ मिलेगा। वो सामने दिखते तो कौन है, खुद के बेटे ही हैं। तो इस तरह से एकदम से वो घटना सोचिए कैसे होंगी कि एक बाप अपने बेटा कहाँ है ये पूछने के लिए किसी महान व्यक्ति के पास आया है, और वो महान व्यक्ति और कोई नहीं होके खुद उसका बेटा ही है। तो फिर नीम करौली बाबा हाँ बोल के वापस घर चले आए पिताजी के कहने से, मगर उन्होंने अध्यात्म को छोड़ा नहीं। तो अपने अध्यात्म में प्रगति भी करते रहे और उद्धार भी करते रहे धरती माता का, और अपना संसार भी चलाते रहे। जब उनकी बेटी की शादी हो गई, कन्यादान होने के बाद वो फिर से पूरी तरह से इस वापस आध्यात्मिक क्षेत्र में आ गए। जब वो कैची धाम में आ गए तो और एक घटना याद आए मुझे कि जैसे कि एक व्यक्ति था, ने एक गुफा थी, वो गुफा के अंदर वो ध्यान करने के लिए गए थे, और उन्होंने बताया था कि कोई भी इस गुफा के अंदर नहीं आना है क्योंकि मैं ध्यान करने को जा रहा हूँ। और तब तो इतने फेमस नहीं थे वो, एक्चुअली गुफा में जाके बैठते थे वो और किसी को भी अंदर आने को मना करते थे। एक बार क्या हो गया, एक छोटा बच्चा, उसको पता नहीं था, वो खेलते खेलते अंदर चला गया गुफा के अंदर, और जब उसने देखा एक दृश्य इतना भयंकर था, वो देख के वो भागते वापस रिटर्न आके चक्कर आके गिर के मर गया। तो उनके पीछे पीछे बाबा भी भागते आए, और फिर सब लोगों ने बोला कि ये तो मर गया है लड़का, मगर जब बाबा ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा तो फिर से जिंदा हो गया। तब लोगों ने पूछा कि क्या हो गया था, तूने ऐसे क्या देखा गुफा के अंदर कि तू एकदम से डर गया और चिल्लाने लगा। तो तब वो बेटा बोला, लड़का बोला कि जब मैं अंदर गया था तो एक चट्टान के ऊपर एक बाबा जी बैठे थे, और वहाँ पे बहुत सारे सांपों से वो घेरे हुए थे, बहुत सारे सांप उनके आजू बाजू में थे, और ये एकदम से ध्यान अवस्था में शांत बैठे थे, और कुछ कुछ सांप तो उनको डसने को आए तो थे। तो वो देख के मुझे बहुत डरावना भयंकर फील हुआ, और मैं वहाँ से भाग आया। तब सभी को लगा, गाँव वालों के, कि ये व्यक्ति कुछ सादा नहीं है, बहुत बड़ा है करके। ऐसे ही अलग अलग कहानी पता चलते हैं। एक तो फेमस कहानी आपको पता ही होंगी, रॉबर्ट करके। तो रॉबर्ट नाम का जो व्यक्ति था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में LSD बनाने में था उसका काम। तो LSD की दवाई जो कि एक खाए तो भी बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन होता है, हमको लगता है कि हम लोग हेवन में हैं। तो और लोगों को क्या लग रहा था कि इसका अगर डोज, तब वो व्यक्ति 3 डोज लेता था, 3 लेता था। तो LSD का डोज 3 लेने के बाद ही फील दैट ही आर इन द हेवन। ओके, तो इस तरह से पूरा ब्रेन में जो थिंकिंग पावर है पूरा चेंज हो जाती है, और एक हम लोग अलग से, तो उनको लग रहा था वही स्वर्ग है। मगर जब वो इंडिया आए और अपना डोज साथ में लेके आए थे, क्योंकि बिकॉज दे आर एडिक्टेड विद देयर डोज। ओके, और रिसर्च भी कर रहे थे खुद ही। जब आने के बाद उन्होंने बोला कि कोई तो स्पिरिचुअल पर्सन के पास लेके चलो, इंडिया में घूमते घूमते। तब इनके पास लेके आए थे वो व्यक्ति, ड्राइवर उनका। लेके आने के बाद उन्होंने, नीम करौली बाबा ने उनको पूछा कि क्या है तुम्हारे हाथ में। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं। तो वो व्यक्ति बोला ठीक है बाबा जी, आप मुझे बताओ आपने स्वर्ग देखा है क्या। नहीं करके बोलते हैं बाबा जी। वो बोलते मैंने देखा है। तो कैसे। तो ये जो है, इसके 3 डोज लेने के बाद हमको, 1 डोज लिए तो ही हमको अच्छा लगता है, 3 डोज में तो हमको स्वर्ग प्राप्ति होती है। तो लाओ मैं लेके दिखाता करके बोल के उन्होंने उसके हाथ में जितने भी थे उतना खींच के पूरे टैबलेट्स निकल लिए। इतना सारा डोज, हाई डोज होने के बाद मे बी 60-50 तो होंगे, क्योंकि वो 1-1.5-2 महीना आए थे इंडिया में घूमने के लिए। तो इतना सारा स्टॉक उन्होंने एट ए टाइम ले लिया। तो सोचो, फिर
वो देखते ही वो रोबोट चिल्लाने लगा कि अब ये व्यक्ति मर जाएगा, कुछ तो करो, डॉक्टर्स को दिखाओ, क्या भी करो। उनका चिल्लाने का देख के इनके शिष्यगण भी घबरा गए और वो भी थोड़ा सा नर्वस हो गए। पूरा हल्ला माहौल हो गया जगह पे और तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करे, सब टेस्ट करे, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ दी दैट LSD इज़ फाउंड इन देयर ब्लड। तो ब्लड में ये मिला ही नहीं है। तो सब तब रोबोट को लगा कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है और उसने तब प्रण किया कि अब मैं रिटर्न अमेरिका में नहीं जाऊँगा, इधर ही रहूँगा। तो उसका नाम फिर बाबा ने, नीम करोली बाबा ने रोबोट से रामदास रख दिया और बहुत फेमस होकर उन्होंने 2 बुक भी उनके ऊपर लिखित किए हैं। और जब वो उन्होंने 2 बुक्स लिखे थे तब भी नीम करोली बाबा बोलते हैं कि मेरे नाम का जिक्र मत करना करके। तो वो बुक पढ़ने के बाद में स्टीव जॉब इधर इंडिया में आके फिर उसका एप्पल का इतना प्रोग्रेस हो गया करके बताते हैं। तो एप्पल पहले इतना फेमस नहीं था, मगर इधर आने के बाद उन्होंने ध्यान वगैरह किया। तब तक बाबा जी शायद नहीं थे, वो आए थे तब, मगर उन्होंने ध्यान करने के बाद ही उनका माइंड शायद क्लियर हो गया होगा, या प्रतिमा भी बोलते करके बोलते हैं लोग। और वहाँ का वाइब्रेशन से इतना ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। जो लोग स्पिरिचुअल लोग हैं, जिनको ऐसे लगता है कि हमारे अंदर कुछ तो अलग है या हम कुछ तो अलग जगह से आए करके ऐसा फील होता है, उन लोगों को अगर हो सके तो वहाँ पे जाके आइए। जिनको हो सके वो जाइए और जिनको नहीं हो सकता वो भी यहाँ पे बैठ के हनुमान का, बाबा का नाम स्मरण कीजिए, राम राम का नाम स्मरण कीजिए और उनके एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। जब भी हम लोग बहुत बार क्या करते, मंदिर जाते घूम के आते, गुरुद्वारा जाते घूम के आते, जाके आते हैं गड़बड़ गड़बड़ घाई घाई में, जाके आके उधर ना ध्यान करते ना कुछ करते, जाके नमस्कार करते, चलो चलो बोल के आगे बाहर निकल आते हैं। उससे कुछ लाभ नहीं होता हमको। हमको लाभ कब होता है बताएं? जब हमारा एनर्जी और उनका एनर्जी कनेक्ट होता है, तब हमको हमारे मस्तिष्क का शुद्धिकरण या ब्रह्मांडीय ऊर्जा या ऊर्जा हमारे शरीर में ऐसी घूमती है कि हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। क्योंकि शरीर का जो लेयर दिख रहा है आपको, वो एक ही लेयर नहीं है। जैसे पंचकोश बोलते हैं ना, वैसे अंदर के कोश तक हमको जाना है, अंदर के लेयर तक। शरीर के भी 7 शरीर है बोलते हैं, तो हमको जो दिख रहा है वो एक ही भौतिक शरीर है। भौतिक शरीर के अंदर भी ऊर्जा में शरीर है, बहुत सारे शरीर है, आनंद में कोश वगैरह। तो वहाँ तक जाना है तो कैसे है? क्यों? एक तो हम खुद शुद्ध रहना, और जब हम लोग खुद शुद्ध नहीं रह सकते, या मुझे पता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे पता है मुझे किसी को नाम नहीं रखना है, मगर मेरे मुंह से ऐसे निकल ही जाता है, तो खुद को सबसे पहले ब्लेम नहीं करना कि मैं इतना प्रगति करने के मार्ग में हूँ, तब भी मेरे अंदर कुछ ना कुछ खामियां है। ये खुद को गिल्ट करना सबसे पहले बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात, अपनी संगत बदलिए। जैसे रॉबर्ट ने, वहाँ पे संगत अलग थी और वो एडिक्ट हो गया था ड्रग्स का, मगर जब यहाँ पे आ गया, नीम करोली के बाबा के सानिध्य में रहा, तो अपना किस्मत पूरा चेंज हो गया। तो किस्मत बदलना है तो खुद को बदलने की जगह पे खुद को किसी और अच्छी ऊर्जा के साथ कनेक्ट करिए। ये इस स्टोरी से मुझे पता चलता है। शायद आपको भी लग रहा होगा कि सच बात है। खुद को ब्लेम करना, खुद को किसी और को नीचा दिखाना, खुद को नीचा दिखाना, इस नेगेटिव एनर्जी से आप, नेगेटिव एनर्जी आपको बाहर नहीं आ सकते हैं। डोंट ट्राई, जस्ट ट्राई टू होल्ड द पॉजिटिव एनर्जी, और पॉजिटिव ऊर्जा जहाँ से आ रही है, ऐसे स्थान को या ऐसे ऊर्जा को इन्वाइट कीजिए ध्यान में, या ऐसे जगह पे जाके रहिए। तो ये 2-3 कहानियाँ उनके मुझे बहुत अच्छे लगे करके आपके सामने मैं प्रस्तुत की हूँ। तो विराट कोहली का भी बहुत लोग नाम लेते हैं कि वो भी पहले इतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेलता था, मगर बाद में जब वहाँ उनके पास दर्शन लिया तो तब तो बहुत ही लोगों ने सब बोले कि उसके बाद ही वो बहुत फेमस हो गया। तो छोड़िए ये सब, कुछ कहानियाँ हमको क्या पता चलती है, ये तो बड़े बड़े लोग हैं जिनका हमको पता चला है कि ये लोग जाने के बाद ही हो गए, मगर हम हमारे लेवल तक हम भी जाके हमारा प्रोग्रेस कर सकते हैं। हो सके तो जाइए, नहीं तो उनकी एनर्जी से कनेक्ट होइए। जब वो उनका डेथ पास आ गया था तब की घटना भी बहुत अच्छी है। डायबिटीज़ के कारण कोमा में जा रहे थे वो, और उन्होंने तो इतने लोगों के दुरुस्त किए थे। एक्चुअली उन्होंने बहुत सारे लोगों का
प्रॉब्लम्स तो दुरुस्त किए थे, डिसीज़ भी दुरुस्त किए थे, ठीक है। और ये जब जा रहे थे तो उनको पता रहना ना वो कब जाने वाले, तो उनको पता था कि वो कब जाने वाले हैं। और उन्होंने बोला था कि आत्मा अमर है, शरीर तो चला जाएगा। और इवन डॉक्टर्स को बोला था कि मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिए, मैं नहीं रहूँगा। इस तरह से उनका वो शरीर छोड़ दिए थे। और एक कहानी थी कि वो मुझे अच्छी लगी कि एक बार वो दाढ़ी कर रहे थे नावी के पास जाके। तो करते करते वो जो नावी था वो बोल रहा था कि मेरा बेटा कल से मिल ही नहीं रहा है करके। तो ऐसे बोलते ही वो आधा हो गया था और आधे इसमें शेविंग क्रीम थी। 1 मिनट बाहर जाके आता हो करके बोला वो, और बाहर गए शॉप से और फिर अंदर आ गए। फिर बाद में उनका बेटा उनको मिला 1 दिन 2 दिन के बाद। वो क्या बोलता है, मुझे रास्ते में मैं रास्ता घूम गया था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो अचानक से एक व्यक्ति आया जिन्होंने साबुन लगाया था आधे चेहरे के ऊपर, और उन्होंने मुझे पैसे दिए और बोले कि जाके तुरंत अपने पिताजी के पास चले जा। और वो आदमी बाद में चला गया। तो ये घटना सुन के इतना अच्छा लगा उसको कि यहाँ पे 1 मिनट के लिए बाहर गए वो, और 1 मिनट में उसके बेटे के पास जाके पैसे भी दे के आए वो। और वो बहुत बार बोलते थे, वो एक इसमें डुबकी लगाते थे और कहीं और बाहर आते, प्रयाग में डुबकी लगाए, हरिद्वार में बाहर निकले। ऐसे एक जगह से अंदर घुसना, एक जगह से बाहर निकलना, ये भी होता था। और बहुत बार उनको इतनी सिद्धि थी ना कि वो अलग अलग जगह पे दिखते थे एक ही टाइम पे। ये बोलते थे मुझे हेल्प किया, वो बोलते थे मुझे हेल्प किया, इन्होंने मेरा काम कर दिया। इस तरह से उनके इतना उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा था, इतने उच्च लेवल के थे, क्योंकि खुद वो बहुत मानते थे कि मैं हनुमान का ही अंश हूँ। तो इस तरह से क्योंकि उन्होंने उनके एनर्जी से कनेक्ट हुए थे, तो हम लोग जिसकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं उनकी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। तो आपको जितना ज़्यादा बनना है उतने बड़े लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए और पूरा समर्पण भाव से कनेक्ट हो जाइए। तो देखिए किस तरह से चमत्कार आपके ज़िंदगी में घटते हैं। और एक चमत्कारिक घटना याद आ रही थी कि बुलेट बाबा भी बोलते हैं उनको, बुलेट बाबा, क्योंकि क्या होता है, एक जगह पे वो सोने को गए थे एक रात में, तो वहाँ पे उनको सोने के लिए कंबल दिया था वो कुटुंब में, हस्बैंड वाइफ दाम्पत्य ने। तो और उनका बेटा था आर्मी में। वो ब्लैंकेट सोने के बाद जब उठे ना, वो उठने के बाद ब्लैंकेट फोल्ड करे और फोल्ड करके बोले ऐसे किया, ऐसे खोलना नहीं, नदी में बहा के आ जाओ करके। तो वैसे किया कपल ने, गए और नदी में फेंक के आए। फिर 1 महीने के बाद उनका बेटा आया और बेटा आके बोला कि जब युद्ध चल रहा था तब युद्ध के अंदर सब लोग मर गए, सब लोग, उनके जितने भी फ्रेंड्स थे सब लोग मर गए, और इतनी गोलियां चल रही थी मगर मैं नहीं मरा। कैसे? क्योंकि वो जो ब्लैंकेट था ना, वो ऐसे लग रहा था वो कपल को जब वो फेंक रहे थे कि अंदर बहुत सारे लोखंड का सामान है, पूरा आयरन का सामान से भर गया था। क्या है वो खोल के देखे नहीं थे, क्या था वो, सोचिए आप ही। तो धन्यवाद कहना चाहती हूँ और ऑल द बेस्ट फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ऐसे जुड़ते रहिए मेरे साथ और कनेक्ट होते चलिए, और अलग अलग लोगों से कनेक्ट होना है, एनर्जी लेना है और ध्यान में बैठ के इन्वाइट करना है उनको और अपना ग्रोथ करना है। आपको भी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत सारा प्रोग्रेस हो, और मैं भी इस जर्नी में हूँ, मुझे भी होना चाहिए। इसलिए मैं जो मुझे अच्छा लग रहा वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, और आप लोग भी बहुत अच्छे से मुझे रिप्लाई दे रहे हैं। इसलिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।